या तो उसको पता था उनकी मूवमेंट की कि उन्होंने इस वक्त निकल के जाना है। आपको लगता है कि कोई ऐसा गैंग तो नहीं उन्होंने पकड़ा था जिनकी मतलब इनकी एक जिसका नाम आरिफ आफरीदी है वो, और दूसरा जिसका ताल्लुक बाजोड़ से है, और दूसरा जो है हिरा उर्फ सना, जो कलीम और कलीमी जो इनके भाई थे एसपी साहब के, उनकी बेवा है। उस टाइम तक 2-3 फायर और हो चुके हुए थे, तो जब मैं बाहर आया तो उस टाइम तक वो गिर रहे थे। जी, मैंने जब पहले फायर की आवाज़ सुनी तो कटी 3-4 गोलियां फायर हुई हैं, तो वो गिरे हुए थे यहाँ पे और वो उनकी बेटी की गोद में उनका सर था। अच्छा, आपको क्या लगता है उनकी किसी के साथ जाती दुश्मनी थी या कोई ऐसा मामला? तो फौरी तौर पे 3 फायर किए, जो 2 उनके गर्दन में लगे, जिधर लगा। दोनों मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। टारगेट करने के बाद जब वो वापस गया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। आपका उनके साथ क्या रिश्ता था? मेरे मामू थे बेसिकली, और मैं खुद एडवोकेट हाई कोर्ट हूँ। ये सुबह 9:08 का वक्त हुआ है। CCTV फुटेज पूरे यानी कि घर में कैमरे लगे हुए हैं। 9:48 पे वो जो नामलूम शख्स है जिसने हेलमेट पहना हुआ है, आप फुटेज में भी देख सकते हैं, वो पहले इधर आया। 9:48 से लेकर 10:07 तक वो इधर ही फिरता रहा गली में अंदर। इनको देखता रहा, इनको लुक आफ्टर करता है कब निकलना है। या तो उसको पता था उनकी मूवमेंट की कि उन्होंने इस वक्त निकल के जाना है। जैसे वो घर से निकले हैं और गाड़ी में बैठने लगे हैं तो उसने फौरी तौर पे 3 फायर किए, जो 2 उनके गर्दन में लगे, जिधर लगा। तो हम फौरी तौर और बड़े आराम से वो निकल गया, इनके कोई उसको डर खौफ नहीं। और उसका हम फ़ौरन घर वाले निकले और उनको हम पहले हॉस्पिटल लेके गए। हमारे घर के पास ही हुसैन हॉस्पिटल है, वहाँ लेकिन क्या आप इनको शेखदा ले, तो हम फौरी तौर पे हॉस्पिटल लेके उतनी देर में वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी एसपी साहब भी वहाँ पे आ गए थे शेखदा हॉस्पिटल। बट वहाँ जाते जाते जो है ना डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था ही इज़ नो मोर। अच्छा, आपको क्या लगता है उनकी किसी के साथ जाती दुश्मनी थी या कोई ऐसा मामला? नहीं, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी ना, आज तक कभी ऐसा कोई वो तो ऊंचा भी नहीं बोलते थे। इवन कि जब वो एसपी थे, बतौर एसपी भी उन्होंने तो सिक्योरिटी भी नहीं ली थी। वो खुद गाड़ी ड्राइव करके ऑफिस जाते थे, खुद ड्राइव करके। इनके चूंग ट्रेनिंग सेंटर था, 10 साल तक वो वहाँ पे रहे हैं। और यहाँ से अगर चूंग ट्रेनिंग सेंटर का देखा तो कम से कम 20-25-30 किलोमीटर बन जाते, तो वो खुद ही जाते थे ड्राइव करके, खुद ही गाड़ी ड्राइव करके। इवन कि उन्होंने अपना ड्राइवर भी नहीं रखा हुआ था। आफ्टर रिटायरमेंट भी खुद गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, और पहले भी वो खुद गाड़ी ड्राइव करके जाते थे। आपको लगता है कि कोई ऐसा गैंग तो नहीं उन्होंने पकड़ा था जिनकी मतलब इनकी नहीं, बेसिकली वो एसपी लीगल थे, वो लीगल मामला देखते, वो उस तरह का नहीं था उनका गैंग शैंग जो उनकी कहा जाए कि कोई पुराना होगा तो रिटायरमेंट को तो उनको तो अक्टूबर 2023 में उनको 3 साल हो गए। 20 में वो रिटायर हुए थे। तो ऐसी कोई बात नहीं, हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड ये है, जो हम तो अब तक हमें बिलीव नहीं हम कर पा रहे कि क्या मामला ये इंसिडेंट क्यों हो गया। तो लेकिन IG पंजाब साहब अभी आए थे, उस्मान साहब, उन्होंने हमें बड़ी यकीन दहानी कराई कि तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो हैं वो कर रही हैं, वो पूरा तामुन कर रही है। और हमें उम्मीद है कि उन्होंने भी हमें उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह कि जल्द से जल्द जो उन मुलजमान को गिरफ्तार कर लेगा। तो हम तो बस अब ये लॉ हुकूमत की तरफ से कितना आपको तामुन हासिल हुआ? लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आ गई हैं, वो पूरा कोऑपरेट कर रही हैं। IG साहब आ गए हैं, पुलिस SSP साहब आ गए हैं, फिर SSP CI मलिक लियाकत साहब आए थे। यानी कि वो कोऑपरेट कर रही हैं, हमें उन पर यानी कि ट्रस्ट है, जिस तरह वो काम करी बड़ा बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। हमें तो उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई है। बात देखें, मतलब उन्होंने दूर से ही फायर कर दी, कोई ऐसा भी नहीं कि कोई मोबाइल छीनना या कोई पैसे लेना या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ मतलब फुटेज में आप देख सकती हैं, CCTV फुटेज में भी देख सकती हैं। बिल्कुल जैसे निकले हैं वो छुपा हुआ था यहाँ पे, जैसे उन्होंने देखा उसने फ़ौरन जो है ना 15 से 20 सेकंड के अंदर वो उसने मारा है। पहले उसने 2 फायर किए, वो नीचे गिरे, फिर उसने 2-4 कदम चल के उसने फिर तीसरा फायर किया। बिल्कुल पास है, कोई 10 कदम का भी फासला नहीं जब उसने फायर किया। जी, मैं घर में सोया हुआ था तो फायर की आवाज़ सुन के ना मैं बाहर निकला हूँ, ठीक है। लेकिन उस वक्त तक वो गिर चुके थे और उनको गाड़ी में डाल के लेके जा रहे थे। तो ये वाक़या हुआ है। बड़े शरीफ आदमी थे वो, नहायत ही शरीफ आदमी थे वो, उनका किसी के साथ कोई मामला नहीं था। कभी ऐसा पहले कभी ऐसा वाक़या पेश आया, कभी इस तरह का हुआ मसला कोई? नहीं, यहाँ पे तो कभी इस तरह का मसला नहीं हुआ। हमारी यही हुकूमत से इल्तिजा है कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और ज़रा बेहतर तरीके से इसको हल किया जाए। तो किस तरह आपके साथ कितना अरसा होगा इस मोहल्ले में आपके साथ रहते हुए? हमें तकरीबन 8 साल हो गए हैं घर लिए हुए को। तो हमारे साथ तो बड़े अच्छे थे, बड़े नाइस आदमी थे और बड़े शरीफ आदमी थे, बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़े डिसेंट थे। कोई किसी के साथ उनका कोई नहीं था, कोई मामला नहीं था। तो आपको क्या लगता है, वैसे आपको क्या लगता है कि कौन लोग होंगे जिन्होंने इस तरह के बेदर्दी के साथ कत्ल किया और वो भी उनके घर के सामने? क्या कह सकते हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो पता चलेगा। अभी तो कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो एक ही आदमी आया है जो कैमरे में भी देखा है और उसने यहाँ पे बाइक लगाई है और सारा उसने यानी कि आके फ्रंट पे गोलियाँ मारी हैं। तो जितना उसका कॉन्फिडेंस था तो वो लगता तो यही है कि कोई उसको टास्क वगैरह मिला हो या जैसे भी है। तो अब
देखें, पुलिस को पता है, वो बेहतर जानती है लेकिन क्या। आप इतना ना डर बंदा, आपको क्या लगता है कौन सा बंदा हो सकता है जो इतना न डर हो के उस बाइक से बाहर आके इतने नजदीक जाके उनको फायर किया है? ये तो अब पुलिस ही बेहतर जान सकती है, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि उनके फैमिली में ये बेहतर जानते होंगे। हमें तो इन चीज़ों का नहीं पता कि क्या मामला था क्या नहीं। अच्छा, जब फायर की आवाज़ आई है तो आप बाहर निकले, आपने पहले फायर की आवाज़ पे बाहर निकल आई? जी, मैंने जब पहले फायर की आवाज़ सुनी तो कटी 3-4 गोलियां फायर हुई हैं। तो मैंने वो ब्रश शायद कहते हैं उसको, तो मैं आया हूँ, तो वो जब मैं उठ के जूती पहन के जितनी देर में आया हूँ तो वो गिरे हुए थे यहाँ पे, और वो उनकी बेटी की गोद में उनका सर था, तो वो उल्टे होके वो लेटे हुए थे, और साथ उनकी मुलाजमा खड़ी थी, तो गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। तो फिर वो उनके कज़न वगैरह, हम उनको डाल के गाड़ी में हमने हेल्प किया, तो वो साथ लेके चले गए हैं, उनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वो जामबर नहीं हो सके जिसकी वजह से। गली में आपको कोई और नजर नहीं आया, सिर्फ वही बंदा था जो फौरन फायर करके निकल गया? जी, मेरे ख्याल से वीडियो में तो यही नज़र आ रहा है। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूदा चौधरी फरहत अब्बास साहब के भतीजे, जिन्होंने जब उनको फायर लगी तो सबसे पहले इन्होंने देखा। तो या जानते हैं इनसे कि उस वक्त क्या उनकी कंडीशन थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। तो आप बता सकते हैं कि किस वक्त उनको जो है ना फायर लगी? और अच्छा, असल में ये गांव के लिए निकल रहे थे, तैयार हो रहे थे, उधर एक पंचायत थी, उधर जाना था इन्होंने सुलह के लिए, और राउंड 9:45-10 बजे का टाइम था। तो अभी सामान वगैरह गाड़ी में रखा है, तो गाड़ी में बैठने लगे तो फायर की आवाज़ आई है। मैं कमरे में था, मैंने कमरे से निकल के आया हूँ, उस टाइम तक 2-3 फायर और हो चुके हुए थे। तो जब मैं बाहर आया तो उस टाइम तक वो गिर रहे थे, तो उस टाइम वो मतलब कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन कंडीशन ऐसी थी, ब्लड काफ़ी लॉस हो गया था उनका। उनको इस तरह ही उठा के हॉस्पिटल लेकर गए हैं, गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेकर गए हैं। तो मैं भी नज़दीक हॉस्पिटल था, तो उनको समझ नहीं, उन्होंने कहा जी आपको किसी बड़े हॉस्पिटल लेके गए। तो इधर से ही हम लोग उनको आगे लेके गए हैं, शेख जायद लेके गए हैं। तो उन्होंने अपना जो ट्रीटमेंट करना था, उन्होंने एक इमरजेंसी में लेके जाके क्या किया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी कोई हमें पल्स नहीं फाउंड हम कर पा रहे। तो इन्होंने कहा था कि ये आई थिंक एक्सपायर हो चुके हैं, रास्ते में शायद हो चुके हुए। सीआईए इकबाल टाउन की टीम के हिस्से में अल्लाह ताला ने ये कामयाबी ली थी कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 24 घंटे से भी कम वक्त में जो शूटर है जिसने टारगेट किया एसपी साहब को और शहीद किया, न सिर्फ उसको गिरफ्तार किया बल्कि उसकी पूरी डिटेल, जो कि मैंने आपको कहा कि हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरी वीडियो पूरी शेयर करेंगे कि किस सीक्वेंस में उसने काम किया, जहां से वो निकल के आया, किस हुलिये में आया, कहां से उसने बाइक ली, कहां आके उसने 15 मिनट वेट किया, कहां आके उसको इंफॉर्मेशन मिली और उसने आके उनको टारगेट किया। टारगेट करने के बाद जब वो वापस गया तो उसने हुलिया फिर दोबारा कहां चेंज किया, ड्रेस कहां चेंज किया, उसके बाद ड्रेस चेंज करने के बाद बाइक कहां पे पार्क किया, और बाइक कहां पार्क करने के बाद वापस अगेन ड्रेस कहां पे आके चेंज किया। तो पूरा उसने बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड और चालाकी के साथ कोई ट्रेस अपने हिसाब से उसने नहीं छोड़ा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से और सीआईए इकबाल टाउन की टीम जो कि लेड बाय डीएसपी मोहम्मद अली भट्ट साहब, माजिद बशीर साहब और अकरम साहब और वकास साहब और ये सारे लोग फोरम जो हमारे आईटी एक्सपर्ट हैं, इन सब लोगों ने मिलकर वहां पे इन्होंने कहा कि सर हम यहीं पे कैंप एस्टैब्लिश करेंगे और उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हम इन मुल्ज़मान को नहीं पकड़ेंगे। तो अल्लाह ताला ने करम किया और इसमें 2 मुल्ज़मान जो हैं, एक जिसका नाम आरिफ आफरीदी है वो, और दूसरा जिसका ताल्लुक बाजोड़ से है, और दूसरा जो है हिरा उर्फ सना, जो कलीम और कलीमी जो इनके भाई थे एसपी साहब के, उनकी बेवा हैं। ये 2 मुल्ज़मान जो हैं ये इसमें मुलव्वस हैं और इन्होंने इंफॉर्मेशन जो दी सारी, जो इंस्टिगेट किया, जो प्लान किया, जो तैयार किया, वो हिरा और सना ने किया जो उनकी भाभी हैं, और जो एग्जीक्यूट किया वो आरिफ आफरीदी ने किया। दोनों मुल्ज़मान अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और जो बाकी आगे उसका प्रोसेस है इंशाल्लाह तफ्तीश का, कानून अपना रास्ता लेगा और इंशाल्लाह कानून के मुताबिक हम आगे तफ्तीश करेंगे।